नमस्ते भाई। आज हम पढ़ने वाले हैं कमांड्स। कमांड्स मतलब आज्ञार्थी वाक्य। ठीक है, यह आज्ञाधारक क्या होता है वो देखना है हमें। और कमांड्स का स्पेलिंग COMMANDS। ठीक है, कमांड्स कमांड्स मीन्स आज्ञाधारक वाक्य। तो बात करते वक्त, बोलते वक्त या इंग्लिश लैंग्वेज जब भी हमें सीखनी है तो सीखते वक्त हमें कमांड्स का मतलब समझना है। इसका वाक्य में उपयोग कैसे करना है वो मैं बताऊंगा यहाँ पे। तो वीडियो स्किप न करके पूरी देखो, आपको मतलब पूरी वीडियो देखने के बाद ही समझ में आ जाएगा। और अपने चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना, और वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट्स भी करो, लाइक भी करो। ठीक है, मेरा नाम है मनोज झाड़के। चलो फिर देखते हैं हमें कमांड्स सेंटेंस हमें कैसी बनानी है। तो भाई, दैनंदिन व्यवहार में हम दूसरों को कुछ कार्य करने के लिए कहते हैं, वो पुस्तक लाओ, है ना। इस प्रकार के वाक्य आज्ञार्थक वाक्य कहलाते हैं, है ना। ये लाओ, वो करके दो, मेरा पेन दो। तो मतलब ये क्या हुआ, कमांड है। हिंदी में बोलते हैं हम, बराबर है। इसको हमें क्या करना है, इंग्लिश में सेंटेंस बनाने है। इस जो हम हिंदी में बोलते हैं उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करना है। तो चलो भाई देखते हैं कैसे करते हैं। तो अंग्रेजी में इसी वाक्यों को इस प्रकार लिखते हैं, कैसे, जैसे हमने सेंटेंस बताया आपको हिंदी का, वो पुस्तक लाओ। वो पुस्तक लाओ, इसका इंग्लिश में करते वक्त क्या होगा, ब्रिंग दैट बुक, ब्रिंग दैट बुक। तो भाई देखो, मैंने दिस और दैट सेंटेंस में किस तरह इस्तेमाल करना है वो आपको बताया हुआ है। अभी जो हम कमांड पढ़ने वाले हैं, तो कमांड वक्त हमें वो जो डेमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन थे इसके भी वो अलग था लेसन, ये अलग है। तो यहाँ पे भी हम इस्तेमाल करने वाले हैं। तो देखो भाई, इसका इस्तेमाल हम कैसे कर रहे हैं। तो जो सेंटेंस था कमांड का, है ना, वह पुस्तक लाओ। तो इसका मतलब इंग्लिश में सेंटेंस कैसे बनेगा, जैसे ब्रिंग दैट बुक, ब्रिंग दैट बुक। ठीक है, अच्छे से समझ लो। ब्रिंग दैट बुक, ये जो सेंटेंस है, ये मतलब शुरुआत कैसे हुआ, ब्रिंग ये वर्ब है ना। मतलब अभी आपके ध्यान में आया होगा, जो भी कमांड का वाक्य हम लिखेंगे और मतलब बोलेंगे, तो ये ब्रिंग का सेंटेंस मतलब ये कमांड का सेंटेंस वर्ब से चालू होता है। किससे चालू होता है, वर्ब से चालू होता है। लिखते वक्त भी वर्ब से लिखना पड़ता है भाई। ठीक है, तो अपने दिमाग में फिट करके रखो, आगे भी मैं बताने वाला हूँ। चलो आगे बढ़ते हैं। तो इसका जो करता है यू, है ना, हम अगले वाले को ही बोलने वाला है, वो मतलब बताने वाले हैं ना। तो वो जो यू हम लिखते ही नहीं और बोलते भी नहीं। आध्यात्मिक वाक्यों में बहुधा यू का प्रयोग नहीं करते हैं, लिखते वक्त भी नहीं और बोलते वक्त भी नहीं। हिंदी में भी तुम वह पुस्तक लाओ, ऐसे नहीं, मतलब ऐसे नहीं बोलते, है ना। तो यू का अर्थ तुम और आप होता है ना। आपको भी पता होगा शायद यू का अर्थ क्या है, तुम और आप। इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं। तो इसे ध्यान में रखकर हमें ब्रिंग दैट बुक, ये जो है इसका अनुवाद दो प्रकार से कर सकते हैं। तुम वह पुस्तक लाओ अथवा वह आप वह पुस्तक लाइए, ऐसे भी कर सकते हैं। तो ब्रिंग, ला और लाओ, हाँ, अथवा लाइए, यह क्रिया है। इस प्रकार की अनेक क्रियाएं याद रहने पर उनका प्रयोग करके छोटे छोटे आज्ञार्थक वाक्य बनाना बहुत आसान होता है। इसके लिए नीचे कुछ क्रियाएं अर्थ तथा वर्तनी स्पेलिंग के बाद साथ दी गई है, इन्हें याद रखिए। देखो, मैं कुछ वर्ब बताने वाला हूँ, तो वो वर्ब आपको सुनने हैं और उसके सेंटेंस करके बताना है। तो चलो देखो, चलो देखते हैं क्या है। तो पहला इट, EAT,
इट मतलब खाना। आस्क, ASK, आस्क मतलब पूछना। बिट, BEAT, बिट, बिट मतलब मारना या पीटना। कैच, CATCH, कैच मतलब पकड़ना। डू, DO मतलब करना। ड्रिंक, DRINK, ड्रिंक मतलब पीना। ड्रॉ, DRAW, ड्रॉ मीन्स खींचना। बाय, BUY, बाय मीन्स खरीदना। रीड, READ, रीड मतलब पढ़ना, वाचन करना। राइट, WRITE, राइट मतलब लिखना। थ्रो, THROW, थ्रो मीन्स फेंकना। टीच, TEACH, टीच मतलब सिखाना। SIT, सिट मतलब बैठना। ठीक है, तो मैंने इतने सारे जो प्रेजेंट काल में होते हैं, वर्तमान काल में जो वर्ब होते हैं वो आपको मैंने बताए हुए। तो अच्छे से रिपीट करके आप सुनो और इसके सेंटेंस करके बताओ। ठीक है, बताओ, बोलो, मतलब आपको इंग्लिश सीखनी है तो इसके सेंटेंस मतलब आपको बोलने ही पड़ेंगे। प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट, तो प्रैक्टिस करो भाई। तो देखो आगे सेंटेंस मैं बताने वाला हूँ, कैसे सेंटेंस है इसके। ईट दोज मैंगोज, ईट दोज मैंगोज, वो आम खाओ। लर्न इंग्लिश, अंग्रेजी सीखिए। ड्रिंक दैट वाटर, वो पानी पीजिए। टेल अ स्टोरी, वह कहानी कहिए। रीड दिस लेसन, यह पाठ पढ़िए। वर्क ऑनेस्टली, ईमानदारी पूर्वक काम कीजिए। शो यूर बुक, अपनी पुस्तक दिखाइए। रीड दैट, रिप द हार्वेस्ट, फसल काटिए। मेक 10 बेंचेस, 10 बेंच बनाइए। प्लो योर फील्ड्स, अपने खेत जोतिए। तो भाई इस तरह कमांड्स के वाक्य हम बना सकते हैं, बनाते हैं, और आप भी बनाओ, है ना। और भी मैं बताने वाला हूँ कि प्लीज़ का इस्तेमाल करके, प्लीज है ना, PLEASC, PLEASC, प्लीज। तो प्लीज मतलब कृपया, कृपा करके, मेहरबानी करके, इसका मतलब होता है। तो चलो देखते हैं हम प्लीज़ लगा के हम सेंटेंस कैसे बना सकते हैं। अंग्रेजी में प्लीज़ शब्द का बार बार प्रयोग किया जाता है ना। तो प्लीज़ का उपयोग कृपया, कृपा करके, मेहरबानी करके, इस शब्द का प्रयोग बोलने में अदब, कोमलता तथा नम्रता लाने के लिए किया जाता है। इसके अतिरिक्त केवल शिष्टाचार के रूप में भी प्लीज शब्द का आज्ञार्थक वाक्य में प्रयोग करके करने की विशेष प्रथा है। प्लीज शब्द का प्रयोग करके बनाए गए कुछ आज्ञार्थक वाक्य प्रश्नार्थक सूचक नीचे दिए गए हैं, उनका हिंदी में अनुवाद करते समय तुम तथा आप शब्द छोड़ दिए गए हैं, इसे ध्यान में रखिए। ठीक है, प्लीज ओपन दैट विंडो, प्लीज क्लीन दिस रूम, प्लीज ओपन दैट विंडो, वह खिड़की खोलो। कृपया वह खिड़की खोलिए। प्लीज हेल्प दैट बॉय, कृपया उस लड़की की मदद कीजिए। इस तरह बोल सकते भाई आप। प्लीज क्लीन दिस रूम, कृपया यह कमरा साफ कीजिए। प्लीज कॉल दोज गर्ल्स, कृपया उन लड़कियों को बुलाइए। प्लीज ड्रॉ दिस पिक्चर्स, कृपया ये चित्र खींचिए। प्लीज डू योर वर्क, कृपया अपना काम कीजिए। प्लीज कम हियर, प्लीज कम हियर मीन्स कृपया इधर आइए। प्लीज ब्रश योर टीथ, कृपया अपने दांत साफ कीजिए। प्लीज गो देयर, कृपया वहाँ जाइए। प्लीज शट दिस बॉक्सेस, कृपया ये पेटियाँ बंद कीजिए। ठीक है, तो इस तरह प्लीज़ का इस्तेमाल करके भी हम कमांड्स के वाक्य लिख सकते हैं या बोल सकते हैं। फिर उसके बाद देखो और भी सेंटेंस है, चलो देखते हैं कैसे है। तो आज्ञा और प्रार्थना के समान
उपदेश अथवा सलाह देने वाले वाक्य भी आज्ञार्थक स्वरूप के ही होते हैं। इस प्रकार के कुछ वाक्य नीचे दिए गए हैं, इन्हें जोर जोर से हमें पढ़ना है, रिपीट करना है भाई। तो चलो देखते हैं। कीप योर सराउंडिंग्स क्लीन, आप अपना परिसर साफ रखो। इट स्लोली, धीमे धीमे खाओ। च्यू द फूड वेल, भोजन अच्छी तरह से चबाओ। थ्रो द रबिश इनटू अ डस्टबिन, कूड़ा कचरा पेटी में डालो। स्पीक द ट्रूथ, सच बोलो भाई। गो फॉर अ वॉक एवरी डे, प्रतिदिन टहलने जाओ। हेल्प द नीडी, जरूरतमंदों की मदद करो। ओबे योर एल्डर्स, अपने गुरुजनों की आज्ञाओं को पालन करो। हेल्प द नीडी, जरूरतमंदों की मदद करो। रीड लाउडली एंड क्लियरली, ऊंची आवाज में और स्पष्ट रूप से पढ़ो। ड्राइव सेफली, सुरक्षित ढंग से वाहन चलाओ। टेक एक्सरसाइज रेगुलरली, नियमित रूप से व्यायाम करो। अर्न व्हाइल यू लर्न, शिक्षा लेते हुए कमाई करो। बी आउटस्पोकन, खरी खरी बात कहो या स्पष्ट वक्ता बनो, है ना। तो इस तरह कुछ सेंटेंस मैंने आपको बताए और भी बताए है। तो भाई देखो, जो कमांड्स के वाक्य है, जो मतलब हम बोल सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं, जो इस प्रकार के जो मैंने अभी आपको बताई हुई है। तो अभी मैं कुछ सेंटेंस आपको बताऊंगा, आपको हिंदी में ट्रांसलेट करके कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। मेक अ मैट, थ्रो दिस बॉल, ड्राइव योर कार। ठीक है, 3 ही बताता हूँ, और 3 बताने के बाद आप इसका ट्रांसलेट कैसे करते, कैसे बोल सकते, बता सकते, देखते। अभी मैं कुछ हिंदी में सेंटेंस बताऊंगा, आपको उस सेंटेंस के इंग्लिश में ट्रांसलेट करके बतानी है कमेंट बॉक्स में। ठीक है, चलो। वह आम काटो, ये वे पुस्तकें दिखाओ, या आओ, उस लड़के को बुलाओ, ये कुर्सियाँ बेचो, अपने प्रश्न पूछो। ठीक है, तो जो मैंने अभी सेंटेंस बताई हुई है आपको, वो आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके लिखने भी है और बताने भी है कमेंट बॉक्स में। तो इसी प्रकार जो मैंने अभी आपको सेंटेंस बताए, कमांड्स के सेंटेंस बताए हुए हैं, वो आप बात करते वक्त भी उसका इस्तेमाल कर सकते हैं भाई। और प्रैक्टिस करनी है तो डेली आपको बात करनी है। प्रैक्टिस करते वक्त आपको क्या करना है, हर रोज़ आपको कुछ ना कुछ सेंटेंस बोलने हैं, हैबिट करनी है। मतलब हैबिट, डेली आप बात करेंगे तो वो हैबिट बन जाएंगी, है ना। बच्चों के साथ बोलो, आपके घर में बच्चे होंगे, स्कूल के बच्चे, है ना, तो उनकी भी पढ़ाई हो जाएंगी, उनके भी ध्यान में आ जाएगा, और आपके भी सराउंडिंग में वो हो जाएगी सेंटेंस। ठीक है, बच्चों को भी, मतलब अगर बड़े बात करें, इंग्लिश में बात कर रहे, तो उनके भी दिमाग में बैठ जाएंगे वो सेंटेंस। तो इसी तरह हर रोज़ आपको जो मैं नए नए लेसन आपके सामने लाऊंगा, तो वो आपको ज़रूर देखनी है। और वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, कमेंट बॉक्स में मैंने जो आपको बोला है वो भी आपको बताना है। ठीक है, तो वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताओ भाई। मैं फिर से आपका नाम बता रहा हूँ, मेरा नाम मनोज हाड़के। ठीक है, चलो। तो आज की लेसन कैसी लगी बताओ। तो यहाँ पे आज हम रुकते हैं। ठीक है, चलो बाय।